10 से 20 तक की गिनती जुदूल को मुकम्मल कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये माचिस की कितनी तीलियाँ हैं इसको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और यहाँ देखिए लिखा है 9। ठीक है, यहाँ लिखा प्लस, एक तीली इधर है। 9 प्लस 9 जमा 1 कितने हुए? 9 जमा 1 कितने होंगे? 10 होंगे। तो देखिए बच्चों, 10 का एक गटर बन गया। ठीक है, 10 का एक गटर बन गया। यहाँ देखिए बच्चों, ये 10 का एक गटर है, तो कैसे पढ़ेंगे? 10 जमा 1, 10 जमा 1, 10 जमा 1 करे तो 10 का ये गटर और एक ये अलग से लिखे। तो अब कैसे लिखेंगे हम? देखो, 10 का एक गटर तो उसका 1 आएगा, और यहाँ पर सिफर नहीं आएगा, 1 का 1 आएगा। इकाई, दहाई। बच्चों एक चीज़ और समझो, 10 हम ऐसे लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे तो ये 11 नहीं होगा, ये 110 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अदद है और ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। इस तरीके से सिर्फ 1 लिखेंगे, ये दहाई है और ये इकाई है और ये दहाई है। 1 और 1 11, 10 और 1 11। इसको 10 माना जाएगा, इस 1 को, और इसको 1 माना जाएगा। देखो बच्चों, ये 10 का एक गटर है 10 जमा 2, 10 जमा 2 कितने होंगे? 12। 10 जमा 2 12 होंगे। 10 का एक गटर और 2 इधर, तो ये 10 जमा 2 12। तो 12 के लिए भी हम 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे 12। अब बच्चों यहाँ देखो, 10 का एक गटर जमा 3, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे और 3 का लिख देंगे 3। ये कितना गटर है? 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। और ये कितनी तीलियाँ है? 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। तो ये कितने हो गए? 13। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये कितने का गटर है? ये 1 का गटर है, 10 का गटर है। इसमें जमा करे हमने 4, 4 जमा करे, 4 तीलियाँ यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4। तो 10 जमा 4 कितने होंगे? देखो, 10 का एक गटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 जो कि लिखा हुआ है, और ये 4 है, तो नीचे लिख देंगे 4। ये हो गए 14। बच्चों देखो, आपको ये सबको मुकम्मल करना है। ये एक मिसाल दी हुई है, इस तरीके से आप करो। 10 जमा 5 कितने होंगे? तो 10 का हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और ये लिखे 5 कितनी तीलियाँ ऊपर? ये हो गया 5, तो ये हो गया 15। इस तरीके से आप यहाँ कैसे हल करोगे? 10 जमा 6, 10 जमा 6 कितने होंगे? ये 10 का एक गटर है, तो यहाँ लिखेंगे 1, और ये 6 की 6 तीलियाँ हैं, तो यहाँ लिख देंगे 6, ये हो जाएंगे 16। अब बच्चों यहाँ पर देखो, 10 जमा 7, तो 7 तीलियाँ बनाना है हमको। यहाँ तीलियाँ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 10 का एक गटर है, तो यहाँ 1 लिखा है, और ये 7 तीलियाँ हैं, तो यहाँ लिखा है 7। ये होगा 17। देखो बच्चों, यहाँ पर ये 10 का एक गटर है, 10 जमा 8, ये 8 तीलियाँ हैं, ये 10 का एक गटर है। दोनों को जमा करेंगे, 10 जमा 8 कितने होंगे? 10 का एक गटर है, तो 1 लिखेंगे, और 8 तीलियाँ हैं, तो 8 लिखेंगे। अब नीचे देखिए, ये क्या है? 10 का एक गटर जमा 9, तो ये ऑलरेडी करा हुआ है, बस आपको देखना है। 10 का एक गटर, तो 1 लिखे, और ये 9 तीलियाँ हैं, ये 9 तीलियाँ हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने 9। ये हो गया 19। अब बच्चों नीचे देखो, यहाँ पर 10 जमा 10, 10 को 10 से जमा करना है, 10 को 10 में जमा करना है। कैसे लिखेंगे? देखो, 10 का एक गटर और 10 का एक गटर, तो ये कितने हो गए? 2 हो गए, 2 लिखेंगे और सिफर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 20। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो बच्चों। देखो, 10 को यहाँ लिखेंगे 10 ऐसे, फिर 10 लिखेंगे ऐसे, और फिर जमा का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे? 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1 2 होते हैं, और सिफर का आ जाएगा सिफर। तो ऐसे भी हमारा जवाब आ जाएगा 10।